हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर। अगर आप मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है शालिनी जायसवाल। यहाँ हम साथ में इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम टू टाइम सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पे अपलोड हो रही हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाइए, आप उन वीडियोस को देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आज अपनी इस क्लास में हम MCQ सॉल्व करते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं उन्हें। Yes, the first question is, on which commission's recommendations Reserve Bank of India was established? Reserve Bank of India was established. किस आयोग की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में ही इसके बारे में बताया था। अगर आपने मेरी वो RBI की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और आप उन वीडियोस को देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो द करेक्ट आंसर इज हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, RBI की जो स्थापना हुई थी उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इसी आयोग को हम हिल्टन यंग कमीशन को ही हम रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन, जो कि सेक्शन 22 RBI एक्ट 1934 में पारित किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन से भी जानते हैं और RBI एक्ट के सेक्शन 22 में इसकी बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who issue 1 rupee note and coins in India? भारत में 1 रुपए का नोट और सिक्का कौन जारी करता है? हमें ये पता है कि RBI के पास एकाधिकार होता है करेंसी को जारी करने का, लेकिन जो 1 रुपए का सिक्का होता है या फिर जो 1 रुपए का नोट होता है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, और ये जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे किसके सिग्नेचर्स होते हैं? फाइनेंशियल सेक्रेटरी के, फाइनेंशियल SECRE, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन? इट मीन्स कि आफ्टर नेशनलाइजेशन, RBI का राष्ट्रीयकरण होने के बाद किसे RBI का पहला गवर्नर चुना गया था? ठीक है, तो वो थे CD देशमुख। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि नेशनलाइजेशन से पहले जब RBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था तो उसके पहले तो हमारा RBI पे कोई कंट्रोल था नहीं, तो उससे पहले जो भी गवर्नर थे वहाँ के वो ब्रिटिशर्स के होते थे, हमारे इंडियन पीपल नहीं होते थे। लेकिन जो पहले इंडियन ओरिजिन के गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is CRR? CRR क्या है? This is कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो हर बैंक को RBI के पास सिक्योर रखना होता है। ठीक है, बैंक रखती है कहाँ? RBI के पास। ठीक है, ये एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो एज ए सिक्योरिटी बैंक को रखना होता है और ये मैंडेटरी होता है, यानी कि हर एक बैंक को ये अमाउंट रखना ही है और ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में, जिस पे ना तो RBI किसी तरह का कोई इंटरेस्ट देगी बैंक को और ना ही बैंक उसे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो CRR का रेट है वो है 5.0%। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो आप ध्यान रखिएगा, बट प्रेजेंट टाइम में ये 4.50% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता और अगर ये पूछता कि वेयर इज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उस केस में ये कोलकाता हो जाता। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम RBI को एस्टेब्लिश किया गया था 1935 में,
ठीक है। 1935 में जो उसका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर जिसे हम सेंट्रल ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल ऑफिस वो उस टाइम कहां पे था, कोलकाता में था 1935 में। लेकिन 2 साल बाद ही 1937 में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और प्रेजेंट टाइम में भी जो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में ही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, when was the second phase of nationalization done? राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब किया गया था, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन कब हुआ था, फर्स्ट फेज हुआ था 1 जनवरी 1949, ठीक है। इसमें आरबीआई को ही नेशनलाइज किया गया था, आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया था। लेकिन सेकंड फेज में क्या हुआ था, सेकंड फेज का नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 को गया था, और इसमें 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप डेट, 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन बैंकिंग एक्ट केम इनटू फोर्स? इंडियन बैंकिंग एक्ट, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू हुआ था आपका 1949 में, ठीक है। क्योंकि जब आरबीआई के जब सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनने लगे बैंकिंग के लिए, तो फिर उसके बाद से जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद से बैंक को संभालने की जिम्मेदारी पूरी आरबीआई की हो गई थी, ठीक है। किस तरीके से बैंक अपना काम करेगी, कैसे बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा, बैंक के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए जाएंगे, वो सब किसके अंदर आया, इंडियन बैंकिंग एक्ट के अंदर आया, और जिसे कि 1949 में लागू किया गया था, ठीक है। आगे, When was Ombudsman scheme first introduced? लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये शुरू किया गया था जून 1995 में, ठीक है। अब ये ओम्बड्समैन स्कीम होती क्या है, ठीक है। सपोज दैट जो कस्टमर्स होते हैं वो जब बैंक में जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी जो भी उनकी डिमांड्स हो या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो वो बैंक पूरी कर दे। समटाइम्स होता है कि बैंक उनके चीज़ों को टाइमली अवेल नहीं कर पाती है। उसके बहुत से रीजंस होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उसमें बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पे हर पर्सन को, हर कस्टमर को सर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो अगर कस्टमर को बैंक से कोई दिक्कत है और अगर वो कस्टमर बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, और तो वो इस ओम्बड्समैन स्कीम में बताया गया है कि बैंक के खिलाफ अगर आप किसी तरह की कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं या फिर बैंक से आपको कोई दिक्कत है, तो आप वो इस स्कीम के तहत कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही चीपेस्ट वे होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च होंगे या फिर बहुत ज़्यादा किसी से आपको ऐसे अपने सोर्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्टली बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द टैक्स levied by central government and collected by state government. केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया और राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला कर है स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी एकमात्र ऐसा कर होता है जो कि कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, और उसे कलेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। नॉर्मली जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं स्टेट्स में, उनके जो प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर जो भी टैक्स चार्ज होते हैं वो कौन चार्ज करता है, वो लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसे कलेक्ट करने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो स्टेट गवर्नमेंट का
15% है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं आरआरबी के बारे में। रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। ठीक है, और इसे क्यों ही एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो आसानी से बैंक तक पहुंच पाए और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है बैंक से रिलेटेड वो फुलफिल हो सके। क्योंकि गांव के लोगों को शहरी क्षेत्र में जाके अपने बैंक में अपना काम कराना बहुत मुश्किल होता था, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही उनके लिए ये बैंक खोले गए थे, सो दैट वहां से उनको आसानी से लोन भी ले सके वो, और वो अपने डिपॉजिट्स को भी वहां पे जमा कर सके। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका कितना होता है, 50% होता है शेयर। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका होता है 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है उसका शेयर होता है 35%। ये आपको याद रखना है। क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जगह वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ ले, तो उस केस में आपका ऑप्शन हो जाएगा 50%। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ कॉल मनी इज, कॉल मनी की अवधि होती है 1 से 14 दिन। ठीक है, जब हमें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं 1 दिन के लिए तो उसे हम कॉल मनी बोलते हैं, और उसे हम नोटिस मनी भी बोलते हैं, नोटिस मनी। ठीक है, और अगर ये डेट 14 डेज से ज्यादा एक्सटेंड हो रही है, अगर 1 दिन भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी तो फिर वो ड्यूरेशन किसका हो जाएगा, टर्म मनी का हो जाएगा। ठीक है, टर्म मनी ये होता है मोर देन 14 डेज के केस में, 14 डेज, और ये होगा अप टू 1 to 14 डेज। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओ इट्स ब्लैंक, द टैक्स लीव्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज इज, स्थानीय सरकारों अर्थात नगर निगमों और नगर पालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाला कर। तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम हमारे पे कौन सा टैक्स चार्ज करती है, ऑब्वियसली हाउस टैक्स। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब तो आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, लेकिन आपका जो हाउस टैक्स होता है ये कौन चार्ज करती है, वहां की लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट करेगी वहां की, क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में ही आपका हाउस आएगा, तो हाउस टैक्स आपको उसे पे करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के राजस्व के प्रमुख हिस्सा है। स्टेट गवर्नमेंट का जो मेजर शेयर होता है रेवेन्यू का, वो होता है स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का सोर्स होता है वो स्टैम्प ड्यूटी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक, ये तो आपको पता ही है, जिसने आरबीआई ने नेशनल राष्ट्रीयकृत किया है। आरआरबी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिलकर चलाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन चिट्स एंड मनी लेंडर्स, चिट्स एंड मनी लेंडर्स जो है ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ठीक है, इसे हम ऑर्गेनाइज्ड में ही नहीं मान सकते, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ना, इन्हें आरबीआई पूरी तरह से कंट्रोल करती है, लेकिन ये जो चिट्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, ये आप अपने रिस्क पे करते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज चिट्स एंड मनी लेंडर्स। नेक्स्ट वन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, किसने किया था ये स्कीम इंट्रोड्यूस, बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू किया था, आरबीआई ने।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब किया था? जून 1995 में, ठीक है। में, ये डेट याद रखिएगा आप, और किसने किया था ये भी याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल सेटल द ग्रीवेंसेस ऑफ कस्टमर्स ऑफ बैंक। जैसा अभी हमने समझा ऑम्बड्समैन स्कीम में कि अगर हमें बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करनी होगी, ठीक है, अगर हमें बैंक के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करानी होगी तो वो हम कितने, उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा कौन करेगा? सॉरी, इट्स ऑम्बड्समैन, जो कि आरबीआई के थ्रू बनाया गया है। इट्स नॉट आरबीआई, ऑम्बड्समैन स्कीम जो कि आरबीआई ने बनाया है नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस पे अपनी शिकायत को दर्ज कराएं और उनकी सुनवाई कौन करेगा? ऑम्बड्समैन स्कीम के तहत की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आंसर इज 1935। आरबीआई 1935, ये इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। और ये कौन से एक्ट के तहत आया था? तो ये आया था आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। तो आप ये एक्ट याद रखिएगा, और अगर एस्टैब्लिश्ड ईयर पूछा है तो फिर होगा ये 1935, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। रिजर्व बैंक ऑफ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949। पूरा डेट है 1 जनवरी 1949, ठीक है, ये याद रखिएगा आपका। नॉर्मली जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर होते हैं, जो नेशनलाइजेशन का ईयर होता है, वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ईयर याद रखिए, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप उसका डेट भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, Imperial banks were amalgamated and changed as। Imperial बैंक जो थे, Imperial बैंकों को एकीकरण किया गया और उन्हें बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, और यू कैन से ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो कि कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। दिस इज 55। नाइनटीन 55 को किया गया था, ठीक है। तो आप ये डेट याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक का नेम चेंज करके ही एसबीआई कर दिया गया था, ठीक है, ये किया गया था 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है और ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है, ठीक है। आरबीआई के बाद आप एसबीआई को ही जानते हैं, जो कि बहुत पुराना और बहुत ही बड़ा कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट, हु विल एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? ये करेगा नहीं है, करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिकॉज जब हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम नॉर्मली अपने बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट को ही लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किससे लेगी? सेंट्रल बैंक से, क्योंकि सेंट्रल बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी तो कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक। तो जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होगी तो वो आरबीआई से पैसे लेगी, ठीक है।
ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? आंसर इज ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, 1935 में जब आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम इसके गवर्नर जो थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं, गवर्नर, उनका जो टेन्योर होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है। ठीक है, एवरी 3 years their governor has been changed, उनके गवर्नर को चेंज किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये था 1975। ठीक है, अगर डेट भी याद रखना है आपको तो 23 सितंबर 1975 को आरआरबी का स्थापना किया गया था। और आपको 3 चीजें और याद रखनी है इसमें, 50, 15 और 35। 50 था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। 15 आपका स्टेट गवर्नमेंट, बाकी 35 आपका स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आरआरबीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सॉरी इट्स ब्लैंक। व्हेन वाज इंपीरियल बैंक was changed as State Bank of India? अभी हमने पढ़ा था 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जो कि क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक, लार्जेस्ट और यू कैन से ओल्डेस्ट। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द ओनली मर्जर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स टुक प्लेस बिटवीन, पहली बार जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हुआ था वो हुआ था पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्मली मर्जर्स किए ही क्यों जाते हैं? जब कभी ऐसा होता है ना कि या तो बहुत आसपास 2 बैंक खुल गए हो, या फिर एक जो बैंक हो वो इस कंडीशन में ना हो कि वो अपने ऑपरेशंस को सही से ऑपरेट कर पाए, तो जो दूसरी बैंक होती है वो उसे एक्वायर कर लेती है। तो जो पहली बार पब्लिक सेक्टर बैंक जो था मर्ज हुआ था वो था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये पीएनबी जो था वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following banks was inaugurated by महात्मा गांधी in 1919? 1919 में कौन से बैंक को महात्मा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन 1919 में महात्मा गांधी ने किया था? तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किया था उन्होंने 11 नवंबर 1919। ठीक है, इस बैंक को इनॉग्रेट किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये भी काफी पुराना बैंक है। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। यस, दिस वन इज द लास्ट। यस, आई होप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने जो मेरी क्लासेस हैं, इससे पहले जो मेरी 2-3 क्लासेस हुई हैं आरबीआई से रिलेटेड हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हैं और बैंकिंग सिस्टम से हैं, उन वीडियोस को जाकर आप देखिए। अगर आप मेरी वो वीडियोस देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।